ओम शांति सभी को। ओम शांति। घर को दूर कर लेंगे। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। बाबू कहते हैं बच्चे सारे कल्प में पूरा, बाबू कहता है जब ये चक्र घूमता है 4 युगों का, इस पूरे चक्र में बाबू कहता है ये अंतिम चरण, जो बाबू कहता है कलयुग गया। बाबू कहता है कलयुग की रात जैसे ही बीतती है और सतयुग का सवेरा चढ़ता है, इसके बीच में बाबू कहता है क्या है? ब्रह्मा मुहूर्त। इसी बाबा कहता है ब्रह्मा मुहूर्त में स्वयं भगवान इस सृष्टि पर काया में अवतरण लेता है। देखते हो सुबह जल्दी कभी उठो ना, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, तो लगता है अंधेरा है, अभी तो सूरज नहीं निकला अभी, लेकिन क्या कहते हैं भोर हो गई, 5 बज गए, पक्षी चहचहा रहे थे, जैसे धीरे धीरे भोर हो रही है, सूरज अभी सर पे निकला नहीं। तो बाबा कहते हैं बस ये संगम का ऐसा ही समा है, न रात है न बाबा कहता है सवेरा। ब्रह्मा मुहूर्त, इस समय बाबा कहता है ब्रह्मा का जन्म हुआ। कहते हो ना भगवान ने सृष्टि रची, कब रची? ये वो समय है जिसको दुनिया कहती है अमृत वेला। क्यों इसको अमृत वेला कहा? बाबा कहता है इसी समय में आकर के अपनी पार्वतियों को अमर कथा सुना। कौन है अमरनाथ? बाबा कहता है तुम बच्चों के सामने बैठा, बाकी दुनिया तो वो बर्फ का देखने जाती है, लिंग बनता है गुफाओं में। बाबा कहता है भक्ति की भावना देखो भक्तों की। हाँ, कहाँ कहाँ पहुंचते हैं? ऊंचे से ऊंचे दरबार में पहुंचते हैं। बाबा कहते हैं मेरे मंदिर कितने ऊंचे बनाए, अमरनाथ कितनी दुर्लभ यात्रा। बाबा कहते हैं इतने ऊंचे मंदिर क्यों बनाए? क्योंकि बाबा कहता है एक तो मैं ऊंच से ऊंच हूँ, दूसरा बाबा कहता है मैं ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाकर तुम बच्चों को सतयुग की राजाई दे दे, इसलिए चढ़ाई दुर्लभ है। वहां तो पहुंच जाओगे, खच्चर भी होंगे, घोड़े भी होंगे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में चढ़ाई कौन सी है? हाँ, आत्मा बाबा कहता है जन्म लेते 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 गिरती कला में चली गई। अब बाबा कहता है बच्चे अब तुम्हारी चढ़ती कला। कहते हो ना नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत का। बाबा कहता है ये बात तुम बच्चों की है। इस समय बाबा कहता है जो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, उनका आचरण, उनका स्वभाव, उनका संस्कार, उनकी दृष्टि, उनके कर्म, ये बाबा कहते हैं सब चढ़ती कला। नहीं तो हमने तो भक्ति में चढ़ती कला किसको समझा है? हमने सोचा था समय पे नौकरियां मिल जाएं, मकान बन जाएं, हर काम सहज हो जाए, हम तो इसको मानते थे चढ़ती कला। इसीलिए मंदिर गुरुद्वारों में जाते थे। बाबा कहते हैं बच्चे जो स्वयं से दूर हो गया, आज देखो ना बाजार जाके देखो कितनी चकाचौंध है बाजारों, बड़े बड़े शोरूम, डायमंड, गोल्ड, जाते हैं लोग, शॉपिंग करते हैं। दूसरी तरफ अस्पताल देखो, अस्पतालों के बाहर बैठ के लोग पेट भरते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो दुख धाम है, दुखदाई है। बाबा कहता है ये दुनिया, लेकिन बाबा कहता है ये है कैसी? जैसे पूतना थी ना, थी तो राक्षसी, लेकिन कितना बड़ा मोहिनी रूप बनाकर आई। बाबा कहता है ये माया भी ऐसी भटका देती है। बाबा कहता है आत्माओं, सोचती हैं बड़े मकान में रह ले, हाँ,
वर्ल्ड टूर घूम आए, बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहन लें, ज्वेलरी पहन लें। बाबा कहते हैं बच्चे सारी दौड़ शरीर के लिए करी, वासनाओं के लिए करी, कर्म इंद्रियों के लिए करी, ये थी तुम्हारी गिनती का। वासनाओं का तो स्वभाव कैसा है, जैसे आग। आग होती है ना, जंगल का जंगल खाली कर देती है। आग कभी ये नहीं कहेगी आपको कि भाई मेरा अब पेट भर गया है, अब प्लीज और लकड़ियां मत डाल। बाबा कहता है ऐसी वासनाएं भी। तभी देखो आदमी से हम पूछते हैं बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो समय खत्म हो गया उसके पास, नहीं तो इच्छाएं तो बहुत थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सबसे सुहाने पल हैं तुम्हारी जिंदगी के। इस समय बाबा कहता है आत्मा अपने स्वभाव को अनुभव करती है कि मैं तो संपन्न हूँ, भरपूर हूँ। इस दुनिया का कोई भी पदार्थ, कोई साधन, कोई सुख, कोई सुविधा, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, ये मुझे भरपूर नहीं कर सकते। सारे तो अधूरे हैं। किस चीज से हम अपने आप को भरना चाहते हैं? हर चीज तो अधूरी है। बताओ कौन है इस जगत में? सिर्फ एक हमने भगवान के लिए कहा कि तुम पूर्ण परमात्मा, तू ही पूरा है। बाकी तो दुनिया में लोग मरते हैं तब अब कहते हैं फलाना पूरा हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अनुभव से बैठना कि ये सबसे सुहाने पल हमारे जीवन के हैं कि जब भगवान की मुरली हम सुनते हैं। तो छोटी बात नहीं होती है ना, क्योंकि बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं तो मुरली क्लास भी हमारे लिए बहुत ऑर्डिनरी सी बात हो गई, साधारण सी बात हो गई। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तो शराबी से पूछो कि ठेके पर आकर उसको क्या मिलता, ना पहुंचे तो कितना दुख पाता है ना। तो भगवान तो आत्माओं को नारायणी नशा चढ़ा रहा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये चढ़े तब जब बाबा कहता है पहले कौन सा नशा उतारो। हाँ, बाबा कहते हैं पहले क्या करना पड़ेगा, देहभान का नशा। बाबा कहता है इसको छोड़ो, इसको गिराना। तो भगवान के क्लासरूम में हम सब बैठे हैं, है ना। मेल फीमेल बन के नहीं बैठे हम यहाँ पर। हम सब कौन है? गोपियां हैं उसकी, रास खेल रहे हैं उसके साथ में। कौन सी रास खेल रहे हैं? संस्कार मिलन की रास, है ना। रास को हमने क्या सोचा? हमने तो सोचा जिस्म से जिस्म मिलता है तो उसको रास कहते हैं लोग। भगवान के साथ मिलन इतना सस्ता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये रास कौन सी है? ये रास है, बाबा कहता है आत्माओं की परमात्मा के साथ। ये रास है, बाबा कहता है प्यासों की महासागर के साथ। तो बाबा कहता है तुम तब भी अगर प्यासे रह गए, जिनको भगवान मिल गया और वो आत्मा चुल्लू चुल्लू के पीछे आज भी दुख पा रही है, तो बाबा कहता है देखते हो जब पानी पीते हैं ना तक कहीं, तो ऐसे झुक कर पानी पिया जाता है। नदी पर कोई पानी लेने जाता है तो नदी चल कर नहीं आती है उसके पास। जिसको प्यास लगती है वो वहां तक जाने का पुरुषार्थ। तो बाबा कहते देखो ज्ञान की गंगाएं, कहते हो ना शिव ने जटाओं से गंगा उतारी। बाबा कहता तुमने कहानियां तो खूब सुनी, रट ली। भागीरथ ने गंगा उतारी। बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरा भाग्यशाली रथ है, जिसमें बैठकर बाबा कहता है मैं ये ज्ञान की गंगा बहा रहा हूं।
इस ज्ञान की गंगा में बाबा कहता है जब आत्मा स्नान करती है, इसका पान करती है, ग्रहण करती है, बाबा कहता है आत्मा विषय विकारों से सहज छूट जाती। ये तो मंदिरों में आरतियां गाने से विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। बाबा कहते हैं बच्चे विषय विकार तूने कस के पकड़े, मैं मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पैसा। बाबा कहते हैं यही विषय है, यही वैतरणी नदी है। बाबा कहते हैं इसको बाबा कहता है तुम पार कैसे करो, कैसे करोगे बाबा? जब तक मैं ना आऊं तब तक बाबा कहता है बच्चे वो शास्त्र पढ़ने से, गुरु करने से, दान पुण्य तीर्थ करने से, व्रत करने से, बाबा कहता है तुम ये भव सागर नहीं उतर सकते, नहीं उतर सकते। देखा है कृष्ण का जन्म दिखाया रात को 12 बजे। अब लगता नहीं हमारी और आपकी ही बात है। आधी रात 12 बजे डेट चेंज हो जाती है। कृष्ण का जन्म रात 12 बजे का। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब कौन हो? हाँ, कौन हो बाबा? कृष्ण के वंशज हो सारे। कृष्ण कौन है संगम पर? बाबा कहता है ब्रह्मा की आत्मा। और बाबा कहता है तुम कौन बने? ब्रह्मा के मुख से। बाबा कहता है तुमने ज्ञान श्रवण किया, तुम सब ब्राह्मण बन गए, तुम सब ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं देखो संगम पर कलयुग की रात तो बीत गई बाबा, तुम्हारे लिए, दुनिया के लिए है आज। आज हम आ रहे थे तो हमें एक बहन मिली, कभी कभी सेंटर पे देखा है हमने उनको। पूछने लगे, कहते हैं मैं शाम को ना सेंटर गई थी तो वहां कोई मिला नहीं मुझे। तो हो सकता है दीदी शायद यहाँ नहीं है। तो बताने लगे, कहते हैं मेरी बेटी है, ऑफिस 4th फ्लोर पे था, पता नहीं क्या हुआ रब जाने, 4th फ्लोर से गिरी है, 2nd फ्लोर पे आई, बालकनी टू बालकनी। क्योंकि हम ट्रॉमा में लेके भागे सारे, और उसकी हालत ऐसी है कि हड्डियां तो उसकी टूट चुकी हैं, डॉक्टर ने बेड रेस्ट कर। हम सोच रहे थे, मैंने कहा देखो बाबा आईना तो रोज दिखाता है बच्चे कि दुनिया दुख था, लेकिन माया क्या करती है हमको गांधारी बना। गांधारी को भी पता है अपनी औलाद के बारे में कि ये खोटे सिक्के हैं, लेकिन पुत्र मोह में अंधी हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी पता है वक्त कम है, बीमारियां शरीर में निवास करती हैं। कोई हम में से बैठा हो शायद जो दवाइयां ना खाता, जो डॉक्टरों के संपर्क में नहीं जाता हो। बाबा कहते हैं बच्चे तू शरीर तो है नहीं, है तो तू आत्मा। लेकिन हाँ बाबा कहता है बिना शरीर के भी आत्मा अपना पार्ट नहीं बजा सकती। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है योग के बल से तुम अपनी आयु बढ़ाते हो। क्या कहोगे? योग के बल से संगम पर बाबा कहता है आप अपनी आयु बढ़ाते हो। ये जो एक एक घंटा हम रोज मुरली सुन रहे हैं ना, कई लोग पूछते हैं आपस में ज्ञान में कितने साल से चल रहे हैं। चेक करना हम बोलते क्या हैं। हम किसी को कहते हैं हम 1 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। किसी ने पूछ लिया ज्ञान में कब से हो, तो अगला कहता है मैं 1 साल से ज्ञान में चल। एक बार जरा पूछना अपने आप से,
क्या इस पूरा 1 साल में क्या रोज 4 बजे मेरा अमृत वेला हुआ? क्या रोज मैंने सेंटर पर जाकर मुरली सुनी है? फिर 1 साल कैसे कह देते? कोई आपसे पूछे रोटियां कब से खा रहे हो, तो क्या कहोगे? 60 साल से। कोई कहेगा 50 साल से। रोज खा रहे हैं, नियम से खा रहे हैं। कोई याद नहीं दिलाता हमें कि उठ जाओ खाना खा लो। नहीं, पेट में चूहे दौड़ते हैं, फट भाग जाओ। बाबा कहते हैं तुम्हें भगवान से मिलन की कोई प्यास है? बड़ी बात मिलन मनाने की नहीं है, बड़ी बात है प्यास। जन्मों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो हमको ये लगन लगती है। नहीं तो दुनिया को देखो, दुनिया को कौन सी प्यास लगी? कोई संबंधों के पीछे भाग रहा है। संबंध तो देखो आज चलते हैं रास्ते पे तो सारा बाबा जो ज्ञान समझाता है ना, वो कानों में लोगों की जब आवाजें पड़ती हैं, बाबा बिल्कुल सही। हमारे थे एक लड़की आगे आगे चल रही थी, आप भी सोचोगे कि देखो जो सुना वो आपको आके सुना दिया। पता चल जाता है कि भाई बाबा सही। आजकल बुखार है ना, आजकल नहीं, इश्क तो बहुत पुरानी बीमारी है, आजकल जानलेवा हो चुकी है। पहले तो प्राण फूंक देती थी मुर्दे में, लेकिन आज तो ये बीमारी जानलेवा बन। तो वो लड़की फोन पर बात कर रही है, क्या कह रही है? सामने वाले को ये कह रही है कि मैं समझती हूँ सब कुछ। कोई लड़की बैठी होगी तेरे आगे, तभी तू ऐसे बात कर रहा है जैसे घर में फोन मिला रखा है। ये रिलेशनशिप है। बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, ट्रस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। रिश्ते की कोई बुनियाद ही नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भावना ही नहीं। ये बिल्डिंगें तभी गिर जाती है क्योंकि रेत पे खड़ी है ना। तो इसलिए बाबा हम सबको यहाँ इकट्ठा करता है। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहला अनुभव इस संसार का ये करना कि भगवान जो हमें रोज चेतावनी देता है, बच्चे ये दुख की दुनिया है। आत्मा चिंताओं का, कल्पनाओं का, योजनाओं का, पुरानी दर्द भरी स्मृतियों का। पता नहीं इस लिफाफे में आत्मा क्या क्या भर के चल रही है। बाबा कहता है मिलना तुमको कख भी नहीं, आज तुम होगे करोड़पति बाबा। बाबा कहता है बच्चे अंत में ये गाड़ी, ये बंगला, ये बच्चे, ये पति, ये पत्नी, ये डिग्री, ये नाम, ये पद, ये पैसे, देखते नहीं क्या लोग? देखो हमें भगवान ये नहीं कह रहा कि घर परिवार बच्चे छोड़ दो, नहीं, ये तो भगोड़ों के काम। भगवान तो कहता है मुझे कौन चाहिए? सूरमा चाहिए। सूरमा सो पहचानिए जो लड़े दीप के, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े थे। बाबा कहता है इस समय ये आत्मा दीनहीन है। ये बेचारी मंदिरों में जाती है, माथे रगड़ती है, झोलियां फैलाती है। आत्मा बाबा कहता है दीनहीन। सूरमा सो पहचानिए जो लरे दीन के है। स्वार्थी हो जाओ बाबा। दुनिया तो स्वार्थ को गलत समझती है ना, क्योंकि उसके मायने अलग निकाल देते हैं। स्वार्थ, स्व अर्थ। हम जो यहाँ बैठे हैं ना, स्व अर्थ बैठे। और दुनिया में स्वार्थ को क्या कहते हैं? कहते हैं बड़ा स्वार्थी आदमी। आध्यात्म जगत में सबसे पहला हमारा स्वार्थी होना जरूरी। 23 घंटे हमने दुनिया को दिए हैं, देने पड़ते हैं।
लेकिन बाबा कहता है 1 घंटे तो स्वार्थी हो जाओ, खुद के लिए जियो। ये गधे की तरह, भैंस की तरह बाबा कहता है जीवन तो बीतता ही चला गया। अब बाबा कहता है बच्चे रात के बज गए 12। इस समय बाबा कहता है मैं आता हूँ। कृष्ण का जन्म का कहाँ दिखाया है? काल कोठरी के। बाबा कहता है ये शरीर देखना जरा ध्यान से। ये बाबा कहता है चलती फिरती काल कोठरी है तुम्हारी। काल माना मृत्यु। बाबा कहता है इस कोठरिया को, इस कोठरी को काल निगल जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, मेरे बच्चे बनो तो मैं तुमको सर पे उठा के बाबा कहता है भवसागर उतार दूं। नहीं तो बाबा कहता है देखो रोते खपते तो तुम क्या पार उतरो। कोई शक्ति थोड़ी है आत्मा में, है ना। जीवन के 60 साल जी लिए, 70 साल जी लिए, क्या ताकत? कुछ भी नहीं। कोई भी ताकत नहीं हमारे, ना बातों को फेस करने की, ना सिचुएशंस में अपने आप को स्टेबल रखने की, ना दूसरों के साथ एक एक लाइटनेस बनाए रखने। कुछ लोग बड़े प्यारे लगते हैं और कुछ लोग तो फूटी आंख भी नहीं खाते। बाबा कहता है इसको कहते हैं भेंगा। आंखों में बाबा कहता है डिफेक्ट है तुम्हारे। यहाँ बाबा कहता है को नहीं बैरी, को नहीं मीत। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा जो संबंध में आती है, बाबा कहता है ये पुराने लेन देन पूरे हो जाते हैं और ये चली जाती है। तो इस समय संगम पर बाबा आया है। बाबा कहता है जमुना तो बड़ी काली है। कालक तो बाबा कहता है लग गई तुमको विकारों की। कहते हो काम के बिना कैसे चलेगा, क्रोध के बिना कैसे चलेगा, लोभ लालच नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं करेंगे तो आगे कैसे निकलेंगे। जमुना तो बाबा कहता है काली है। 5 विकारों का बाबा कहता है नाग इसमें बैठा, सबको बाबा कहता है डस गया। इसलिए बाबा कहता है तुमने शिवलिंग ही काला बना दिया। जैसे तुम खुद बन गए, बाबा कहता है ऐसे तुमने बाप को भी बना दिया। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाप का बनना पड़ेगा, है ना। कृष्ण को कैसे दिखाया? बालक बन तब मालिक बन। टोकरे में दिखाया ना, लेके जा रहा है पिता इस। देखो बालक बना है, सब कुछ सौंप दिया कि तू मारे, जिलाए, डुबोए, जो मर्जी करे। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा बच्चा बन जाए, और ये हो नहीं सकता। बाबा कहता है कि माया तुझको निकल जाए। सर पे कौन चढ़ते हैं? हम क्या कहते हैं अपने बच्चों को? अरे आपने तो इसको सर चढ़ा रखा है। सर किसको चढ़ाते हैं? जो सिकीलदे होते हैं, जो लाडले होते हैं। हम हैं नाज। हम तो अपने ही सर पे पता नहीं कितने टोकरे लाद के चलते हैं। पता नहीं, जन्मों जन्मों की प्रैक्टिस हुई पड़ी है। मन भी दुखता है, पीड़ा भी होती है अंदर अंदर कि मैं ही करूं, कब तक करूं, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, कल को मैं नहीं रहा तो क्या होगा। बाबा कहता है वारे ठेकेदार, दुनिया का ठेकेदार कौन, भगवान या तू? है ना। मरता आदमी क्यों नहीं चैन से मर पाता? क्यों नहीं मर पाता? क्योंकि जिंदगी भर कभी जिया ही नहीं। सच कहना, रोटी के पीछे तो मरते हैं ना, रोटी कमाने सब जाते हैं। अब किसी से पूछो कि 2 दिन पहले तुमने कौन सी सब्जी खाई, 2 दिन पुरानी, हमें तो सुबह की भी सोचना पड़ेगा कि सुबह क्या खाया था।
क्योंकि हम किसी भी एक्टिविटी में पूरे होते ही नहीं। दुनिया तो कहती है कर्म पूजा है, हमने तो पूजा को भी कर्म बना दिया। चट्टी मुकाई और ये देखते हो लोग नाम कैसे जप, माला लेके बैठ जाएंगे, पूरा ध्यान दरवाजे पे होगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसने किसके कान में क्या खुसुर खुसुर की, वो पूरा ध्यान वही, माला छूट जाती है हाथ से, किसकी फोन की घंटी बजी। हम क्या जपेंगे, हम तो कहीं पूरे है ही नहीं। जब घर में होते हैं तो लगता है घर से कब छुट्टी मिले, 2 दिन 4 दिन। 4 दिन जब छुट्टी मनाने बाहर जाते हैं तो टेंशन घर की होती है। मन कहीं पूरा उतरता नहीं, मन बड़ा चंचल है, सिमरन में नहीं लगता। कहाँ लगता, कहाँ लगता, बाबा कहता है जो तुमने प्रैक्टिस कर ली बस वहीं लगता। किस चीज की प्रैक्टिस करी, बाबा कहता है जन्म जन्म से। हाँ, नोट कमाने में लगता है ना मन। हाँ, कहते हो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तबीयत ठीक नहीं होती, बुखार होता है, लोग तब भी निकल जाते हैं। कहते हैं कस्टमर वापस चला जाए, बैठ जाता हूँ। तो जीवन जीना हमसे तो बढ़िया शायद जानवर है। जानवर का एक समय है उठने का, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। जानवर भी मेहनत करता है, जानवर भी मेहनत करता है। पक्षियों को देखो कैसे घोंसले बनाते हैं सुंदर सुंदर से। इन्हें भी अपने बच्चे परिवार संभालने होते। लेकिन देखना तो सही, कभी हम, शायद 2 दिन पुरानी बात है, हम सुबह जा रहे थे वॉक पे, तो अचानक हमारी नजर ऊपर आसमान पे पड़ी, तो हमने देखा बहुत सारे जो पक्षी थे ना, वो झुंड में उड़ पड़े। तो जब हमने उनको झुंड में उड़ते हुए देखा तो हम वहां रुक गए। रुक कर हमने ये सोचा कि ये पक्षी कितने प्यारे। थोड़ी देर ये भी उन पेड़ों को उन घोंसलों को भूल गए, तब तो आनंद ले रहे हैं आसमान में उड़ने। लेकिन हम ये डाली छोड़ी नहीं पाते। आत्मा है, ये घोंसला ऐसा। पक्षी भी निर्मोही हो जाता है जब ऊपर आसमान में उड़ता है ना। हम सोच रहे थे, मैंने कहा देखो कितने सारे यहाँ पेड़ हैं, इनको याद है कि मेरा घोंसला कहाँ है, इसका घोंसला कहाँ है। लेकिन जितनी देर ये आसमान में है, इनके पास विड्रॉ करने की पावर कितनी बढ़िया है। हो सकता है छोटे छोटे बच्चे घोंसले में छोड़ के आए हो अंडे, है ना। लेकिन बाबा जब हमें कहता है बच्चे ज्ञान और योग के पंख तुमको देता हूँ, इस देह से, देह के संबंधों से बुद्धि योग थोड़ा सा हटाओ, उड़ो, बाबा कहता है थोड़ी देर। लेकिन हम मजाल है, सुबह हमारी नींद नहीं खुलती, बाबा की कोई श्रीमत पर हम नहीं चलते। चलते हैं क्या, वर्षा हमको पूरा चाहिए, पूरे हमको सतयुग में 8 जन्म चाहिए, सूर्यवंशी बनना है हमको। सूर्यवंशी बनना तो बाबा कहते हैं बच्चे सूर्यवंशी बनना है तो क्या करना पड़ेगा। हाँ, सूर्य समान बाबा कहता है अपने अंदर तेज धारण करना पड़ेगा। देखते हो ना, इंद्रधनुष के रंग निकलते हैं सूरज से। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये इंद्रधनुष के सातों रंग आत्मा में,
लेकिन हाँ, बाबा कहता है अभी अंधेरा है ना अज्ञान का, तो बाबा कहता है तुम्हें अपने अंदर कोई शक्ति महसूस ही नहीं, तो दूसरों से मांगना शुरू करते हो, मंदिरों में जाते हो, अरदासें करते हो, चलिया करते हो, पाठ करते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का समय है ना, योग का बल बाबा कहता है इसको बढ़ाओ। गोपियों ने रास खेला है उसके साथ, कहते हैं 6 महीने, और वो एक रात ऐसी लगती थी दुनिया सोई पड़ी थी। बाबा कहते हैं बच्चे देख लो दुनिया तुम्हारी भी सोई पड़ी है। बाबा कहता है जो सच्ची गोपियां हैं वो यहाँ खड़ी हैं। कहता है ना बाबा मुरली में, तुम संग खाओ तुम ही संग बैठ। बाबा कहता है देखो मेरी गोपियां, जिसने निराकार को पहचान लिया, कोई छोटी बात होती है? बड़े बड़े बाबा कहता है जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने कितनी बड़ी बड़ी रिसर्च की है, बाबा कहता है वो मुझे नहीं पहचान। बड़े बड़े धर्म गुरु बाबा कहता है वो भी नेति नेति करते रहते। तो बाबा कहता है यहाँ देखो भोली भाली अनपढ़ माताओं ने मुझे पहचान लिया। पहचान लिया तो बाबा कहता है देखो निहाल भी हो गई। अब पूछना कभी अपने दिल से कि जब शबरी ने राम को बेर खिलाए तो ये मूर्ख को क्या मिला? कोठी बंगले मिले कोई, क्या मिला? कुब्जा को क्या मिला? बाबा कहते हैं बच्चे जन्म जन्म के, बाबा कहता है मैं तुम्हारे दुख छुड़ा सकता हूँ, सब पीड़ा बाबा कहता है तुम्हारी छू मंतर हो सकती है, लेकिन बाबा कहता है एक एक बाबा कहता है श्रीमत की उंगली पकड़नी पड़ेगी। दिखाया ना गोवर्धन पर्वत उठाया है, तो सब गोपियों ने ग्वालों ने एक एक उंगली का सहयोग उसको दिया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं अकेला सतयुग नहीं बना सकता, बाबा कहता है मुझे हर एक का साथ चाहिए। और कोई होंगे बाबा कहता है सच्चे सूर में, जो बाबा कहता है इस नेक कारज में अपना जीवन समर्पित करते। बाकी तो दुनिया में कोई क्या समर्पित करता, 2 घंटे किसी का काम कर जाते हैं, किसी काम आते हैं तो पूरी जिंदगी सुनाते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आत्मा क्या कर रही है, अपने अंदर ज्ञान और योग की शक्ति भर रही है। हम भर रहे हैं, है ना? मुरली सुनना अच्छी बात है, मुरली रोज सुनिए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मुरली का मंथन कर। आपने देखा होगा जो चीज हमें प्यारी लगती है ना उसको बार बार देखते नहीं देखते। बच्चा कोई ट्रॉफी ले आए घर, ऐसी जगह उसको रखेंगे जहां आते जाते नजर पड़ती है, एक एक को दिखाएंगे, देख मेरे बेटे को मिली, देख मेरी बेटी को मिली। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरली है, ये बाबा कहता है तुमको गोल्ड मेडलिस्ट बना सकती है। तुम्हारे गले में बाबा कहता है वैजयंती माला ये डाल सकती है, ये मुरली की ताकत है। लेकिन बाबा कहता है ऐसा ना हो कि ये कान से सुनो और वो कान से खत्म। कोई मुरली कैसी सुनाता है, इस पर तो हम बहुत चर्चा कर लेते। कॉल को म्यूट करना अनीता दीदी। लेकिन हम क्या लेके जा रहे हैं? किसी रेस्टोरेंट में क्या क्या बनता है, डोसा बनता है, पिज्जा बनता है, गुलाब जामुन बनते हैं, सब कुछ बनता है उसके पास, लेकिन मैंने क्या स्वाद दिया?
मैं कुछ लेके गया, भगवान आया बैठा था। दुनिया ने अपनी झोलियां भर ली, लेकिन मैं कुछ ले पाया। कोई मेरी चिंता छूटी, कोई मेरे मन में कोई शक्ति आई। बाबा कहते हैं जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, तब तक बाबा कहता है तुम पुरुषार्थ भी नहीं करो। छोटे बच्चे को देखते हैं ना, छोटे बच्चे की साइकिल ले आते हैं, अभी बच्चा चल ही रहा है, साइकिल ले आते हैं उसकी, वो पैडल मारने जोगा भी नहीं है, तो बिठाते हैं बच्चे को, घंटी सुनाते हैं उसको बजा बजा, तो बच्चे का इंटरेस्ट पैदा होता है। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन की साइकिल चलानी सीखो, सीखो बाबा, ये बहुत जरूरी है। ज्ञान और योग के पैडल मारो, बाबा कहते हैं। बैलेंस बनाना सीखो। साइकिल पे बैठते हैं ना, तो बैलेंस बनाना सीखना पड़ता है। इसलिए बाबा हमें क्या समझाते हैं? बाबा कहता है प्रवृत्ति में रहते हुए, घर गृहस्थी में भी रहते हुए, बाबा कहता है बैलेंस क्या बनाओ, कमल पुष्प समान। ये बैलेंस है। रिश्ते निभाओ, बाबा मना नहीं करते, लेकिन बाबा कहता है बच्चे रिश्ते अगर तुम मोह से निभाते हो ना, तो बाबा कहता है रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, छूट जाएंगे। या बाबा कहता है इनके भी दिन बदल जाएंगे, तो बाबा कहता है फिर तुझे तकलीफ हो कि हमने कितना किया। तो बाबा कहता है बच्चे तोड़ नहीं पाओ। हमारे ऑफिस में जो सर है ना, वो कई बार एक बात कहते थे हमें, तब समझ नहीं आती थी वो बात, लेकिन अब हम उसकी वैल्यू समझते हैं। कोविड के समय में भी वो कहते थे, कहते हैं बस मेरे मन में हमेशा यही आता है कि जो जो मेरे से जुड़ा है, वो जीवन में दुख ना पाए। इनके घरों में चूल्हे हमेशा जलते रहे, इन्हें दो पैसे किसी से उधारी लोन ना लेना पड़े। तो हम कई बार कह जाते थे, मैंने कहा कि भगवान बनना इतना सहज थोड़ी है कि तुम दूसरे के लिए भगवान बन रहे हो। अगला कोई मेहनत ही नहीं करेगा, तो तुम क्या दे दोगे उसको? लेकिन आज हम, जब बाबा हमें संकल्पों की भाषा सिखाता है, तो हमें नाज आता है उस संकल्प कर। देखो कि एक कंपनी का ऑनर ऐसा अगर सोचे कि मुझसे जुड़ा कोई भी इंसान तकलीफ नहीं पाना चाहिए। बोलते थे उनके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत बहुत ऊपर, लेकिन जड़ें बहुत गहरी, बहुत गहरी जड़ें, तभी वो वृक्ष फलता फूलता है जिसकी जड़ें गहरी, है ना? तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है हमारी जड़, ज्ञान हमारी जड़। तो बाबा कहते हैं जब ये वृक्ष फलता फूलता है, गुणों के, बाबा कहता है फूल जब इस पे लगते हैं, तुम्हारे कर्म के, बाबा कहता है जब मीठे मीठे फल इस पे लगते हैं ना, तो बाबा कहता है ये तो सहज है। जितना नीचे गहरे ज्ञान में जितने गहरे जाएंगे, उतना बाबा कहता है योग की ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। हम क्या सोचते हैं? हम योग की ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता। हम सोच रहे थे आज डॉक्टर मोहित गुप्ता के बारे में, देखो ये वो शख्स है जिसका राइट ब्रेन ही नहीं, और फिर भी देखो दुनिया के ऑपरेशंस कर रहा है। ये कैसा योग है? तब हमें समझ में आई भैया इसका योग वो है, जब आदमी मौत देखता है ना सामने, तब वो ये नहीं कह सकता कि मेरी 4 बजे नींद नहीं खुलती। हम तो अभी कंफर्ट जोन में बैठे, हमें दिखता है भगवान कह रहा है मैं महाकाल बनकर आया हूँ, आया होगा, ड्रामा में जो नींद है वो हो ही जाएगा, है ना? तो हमारे लिए सुबह के 4 बजे इतने मायने रखते भी नहीं। हम रोज ज्ञान सुनते हैं, हमें रोज समझ में आता है अभी थोड़ी विनाश हो जाएगा।
बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं विनाश की बात करता हूँ तो तुम प्रलय के बारे में सोचते हो कि दुनिया खत्म हो जाए। बाबा कहते हैं बल्क में भी लोग जाएंगे और जाते भी हैं, है ना। लेकिन बाबा कहता है हर आत्मा को अपने कर्म भोग भी तो चुकू करने हैं। क्या लगता है आपको 23 घंटे आप लोग क्या करते हो? कर्म भोग चुकू करते हो। भागती है ना आत्मा, देखो कर्म के पीछे कैसे फंसती है। रोटी भी याद नहीं रहती, रात को नींद भी नहीं आती, मेडल भी किसी ने नहीं पहनाने ये भी पता है, और मरना भी है, साथ भी कुछ नहीं जाना ये भी पता है। तो बाबा कहता है आंखों में नींद नहीं, रोटी है टेबल पे लेकिन भूख नहीं। जीवन तो देखो ना, बाबा कहता है देखो तो सही कलयुग में तुम्हारा जीवन क्या है। दवाइयां खाते हो, रोटी भले मिले ना मिले, रोटी इसलिए खाते हैं क्योंकि दवाई खानी। तो भगवान का जो सिमरन है, जो याद है, इसको हम एक काम ना बने, है ना। क्योंकि काम से तो पहले ही हम बहुत दुखी हो चुके हैं। कहते हैं काम ही खत्म नहीं होता। लोग तो तरसते हैं कि रात हो तो और सुबह उठने का फिर मन भी नहीं करता, क्योंकि इमीडिएट नींद आती नहीं। 10 बजे 11 बजे जाओगे बेड पे, ये नहीं है कि 15 मिनट में हम खराटे लेने लग जाते हैं ना। पता नहीं कौन कौन सी खिचड़ी पकाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब बंद करो, बंद करो बाबा। ये खिचड़ियां पौष्टिक नहीं है। इसमें क्या है? इसमें दर्द है, इसमें पीड़ा है, उदासी है, परेशानी है, तकलीफ है। ये खिचड़ी बाबा कहता है बच्चे ये तो बहुत नुकसान करती है। सोना भी नहीं आता तुमको, सोने के लिए हमको एसी चाहिए, एसी में सोते हैं बढ़िया। कमरे में एक मच्छर भी नहीं उड़ना चाहिए, नहीं तो नींद खराब करता है। इतना भी हम ध्यान रखें, कोई आवाज भी नहीं होनी चाहिए, उतना भी ध्यान रखते थे। लेकिन मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? देखो ना, वो जो बच्ची गिरी, ऑफिस में बता रही है वो हादसा हुआ। रब जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुलिस केस भी बना, ऑफिस वालों ने कह रहे हैं 1 रुपया भी नहीं दिया। तो आप सोच सकते हो क्या था ये, कुछ नहीं कह सकते। क्या छोटी छोटी एज के बच्चे, अगर पुराने लोगों के साथ बैठे उठे हो ना कभी, उनकी लाइफस्टाइल और हमारी लाइफस्टाइल में तो जमीन आसमान का फर्क है। जितने काम जितने मेहनत वो लोग करते थे, हम तो 10% भी नहीं करते उसमें। और तब भी वो हिम्मत नहीं था, एक दूसरे के प्रति प्रेम था, जुड़ाव था। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर और बच्चों से ही था, मोहल्ले में, पड़ोस में, सबके साथ। बाबा कहते हैं बच्चे धीरे 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 आत्मा बिल्कुल हद में चली, बिल्कुल हद में चली, सिकुड़ गई। बाबा कहता है आत्मा की शक्तियां, बाबा कहते हैं बिल्कुल खत्म हो गई जैसे। तो इसलिए बाबा ने योग बल की आज बात की है। बाबा कहता है योग के बल से क्या क्या होता है, फायदे सुन लेना, तब शायद मन एक बार करे चल मैं भी करता हूँ। बाबा कहता है योग के बल से तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाते। योग के बल से बाबा कहता है आत्मा उस लाइटनेस का अनुभव करती है, जिसमें बाबा कहता है वो सहज अपने आप को दिव्य गुणधारी आत्मा अनुभव कर पाती। योग की शक्ति से बाबा कहता है आत्मा अशरीरीपन का अनुभव कर सकती है।
योग की शक्ति से बाबा कहता है तुम अपने अनेक जन्मों का चिट्ठा खुद तैयार कर सकते हो कि कहाँ जाना है अब अगली यात्रा। तो योग का बल कैसा होना चाहिए, है ना? योग का बल कैसा चाहिए? हम खाना रोज खाते हैं, रिदम बनी रहती है बॉडी के अंदर। कितनी बार दिन में पानी पीते हैं? पीते हैं ना, चाय कॉफी लेते हैं, खाना खाते हैं, हर चीज का याद ध्यान रखते हैं कि कैल्शियम भी मिल जाए, आयरन भी मिल जाए, फाइबर भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान को याद करना कैसा है? ऐसा नहीं है कि 4 बजे चौकड़ी मारकर बैठ जाएं आधा पौना घंटा और रजिस्टर में टिक लगा दें, कर लिया। सिमरन, सिमरन ऐसा होना चाहिए जैसे हमारी सांस चलती है। शरीर से जुड़े इसीलिए हुए क्योंकि सांस चल रही है, सांस रुक गई तो शरीर गया। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे सिमरन होगा तो बाबा कहता है भगवान साथ है, वो सेतु है। बाबा कहता है जैसे सांस है तो शरीर चलता है, सांस ही तो है जिसने आत्मा और शरीर को बांध के रखा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे सिमरन होना चाहिए। सिमरन बाबा कहते हैं जब होगा तो आत्मा और परमात्मा ये फिर दूर नहीं। आत्मा और शरीर कितने दूर है बताओ, भेद ही पता नहीं चलता हमें। हम तो खुद को शरीर ही मानकर बैठे। तो हमारा सिमरन कैसा है? परसों की बात है, हम शेयर करना चाहेंगे एक अच्छा अनुभव हमने लिया। नहाने तो सब जाते होंगे ना, नहाने सब जाते हैं। हर काम में क्या हम उसको इन्वॉल्व कर सकते? परसों तरसों की मुरली आई थी, बाबा ने कहा था कि मैं आपकी जो जितनी कर्म इंद्रियां हैं इनको ना शीतल बनाना चाहता हूं। तो एक काम करना ना, रोज नहाते हो सुबह, कल सुबह नहाओगे तो याद रखना जरा, बकेट सामने होगी या जो भी आपके पास अरेंजमेंट है नहाने वाला सिस्टम, तो तन पे पानी गिराते हो। तो हमें तो वो सीन याद आया कि जब शैम्पू करें तो मन में ये ख्याल आए कि हमने कहा ना माँ ने बाण गंगा पे केस धोए मन सब वासनाएं। एक एक बॉडी पार्ट जहां जहां आप साबुन रब करते हो, महसूस करना कि मेरे ये बॉडी ऑर्गन्स, ये इंद्रियां, ये शीतल हो रही। आंखें, आंखों में छींटे देते हो। ये दुनिया में अब किसी की कोई कमी नहीं देखेगी, कमजोरी नहीं देखेगी, किसी को शरीर नहीं देखेगी। आंखें, खुद को शीतल करो। मुख खुला करते हो रोज, एक एक अंग की सफाई करते हुए ना ये याद रखना कि हमने इनको शीतल करना है, निर्विकारी बनना। शीतल करना माना, हाँ, बाबा कहते हैं ठंडे ठंडे नयन, ठंडे बोल, ठंडक हो हमारे अंदर। आज तो सारे उबले पड़े, और जब वो सारा स्नान खत्म हुआ तब हमको वो वासना आई कि शरीर खत्म हो गया। ये सब रब करते 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 शरीर खत्म, अशरीरी बन गए। सारी मैल धो दी, हम किचड़ा सब खत्म। करना जरा इसको, बड़ा मजा है। अच्छा फिर खाना बनाओगे, कभी झाड़ू लगाओगे, कभी बर्तन साफ करोगे, है ना? सारा दिन यही एक्टिविटी है। कोई दफ्तर जाकर बैठेगा तब भी देखना, अपने आप को याद दिलाना कि देखो इस समय मैं जिस कर्म भूमि में बैठा हूँ भगवान मेरे साथ हर जगह। पेन से लिखते हो, सोचो वही है। पानी का डब्बा पलटते हो, सोचो ये पानी वही है।
जो मुझे पावन बनाने आए। चाकू से सब्जियां छीलते हो, काटते हो, देखो भगवान सारा व्यर्थ का कचरा बाहर फेंक रहा है मेरे अंदर से। जब 24 घंटे हम इस सिमरन को याद रखेंगे तो बाबा कहता है आत्मा सहज, बाबा कहता है तू शक्ति का अनुभव करे। तब बाबा कहता है तुमको ऐसा नहीं कि चोकड़ा मार के अलग से याद करना पड़ेगा, तब तो भूलना मुश्किल हो जाएगा। और असली याद तो यही है, हर समय याद रहता है। कोई मुंह से बोल दे मम्मी, कौन याद आता है? किसने आवाज लगाई? वही याद आते हैं ना जो रोज मम्मी बुलाते हैं। हम कहीं डायरी पेन लेकर नहीं बैठते कि दो बच्चों की मम्मी हूँ। ऑलरेडी वो सब डाटा इतना हमने फीड किया हुआ है अपने अंदर। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ तेरे को अपनी आईडी तो चेंज करनी है, जो परमानेंट हो बाबा कहता है वो याद करना शुरू करो। दुनिया में तो हम जब जाएंगे दुनिया से, शरीर छूटते ही कोई हमारा नाम भी नहीं लेने वाला। इस नाम के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ फंसते हैं कि घर के बाहर मेरी नाम प्लेट होनी चाहिए, बैंक अकाउंट मेरे नाम से होना चाहिए, प्रॉपर्टी मेरे नाम से होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे तेरा नाम भी कोई वर्थ नहीं रखेगा। नॉट, बाबा कहता है, बिल्कुल बाबा कहता है इन सब चीजों की कोई वर्थ नहीं होगी। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे सच्ची कमाई क्या है? योग के बल से बाबा कहता है आत्मा स्वयं को पावरफुल अनुभव करे। स्वयं को बाबा कहता है अनुभव। बाबा कहता है सब कुछ है आपके अंदर, सब कुछ है। एक बार करना तो सही एक्सपेरिमेंट। कभी कभी हम मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, कहते हैं आज ये जो भी बोलेगा ना हम अपना दिमाग खराब नहीं करें, बोलने दे इसको। कहाँ से आ गई पावर? कहाँ से पावर ले आए? आ गई ना, आज सोच के रखा था आज ये भड़क जाए, कुछ भी बोल दे हम तो जवाब नहीं देंगे। आ गई पावर। बाबा कहता है पावर तो ऑलरेडी है, लेकिन बाबा कहता है तुम तलवारें उल्टी पकड़ते हो। इसलिए बाबा कहता है मुंह की खा के फिर गिर जाते हैं। तो योग का बल और ज्ञान की गहराई, ये दो हमारे पंख हैं। इनको खोलो, इनको फैलाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी क्या कर सकते हो? आसमान छू सकते हो। कहाँ बाबा कहता है तुम देह बांध के गड्ढों में पड़े हुए हो। सारा जन्म बाबा कहता है ऐसे ही बीत गया। ऐसा ना हो इसी गड्ढे में बाबा कहता है पड़े पड़े आत्मा फिर से शरीर छूट जाए। और बाबा कहता है फिर इसी गर्त में फिर भी गिरना पड़ेगा, क्योंकि अंतमति सुगत। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सांप को नहीं देखना, किसको देखना है? मणि को देखना। ये दुनिया, बाबा कहता है भले ही कितना भी तुमको दुख सुख भासता है, लेकिन बाबा कहता है हर बाबा कहता है माया की वासना के पीछे खड़ा तो मुखोटा पहन के दुख है। तो बाबा कहता है बोध को भीतर जगाओ। मुरली बाबा कहता है संगम पर कभी मिस नहीं करो, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारे पास कोई बहुत समय नहीं है और बाप भी कोई यहाँ बैठने नहीं आया। कई बच्चों की बाबा कहता है मन होती है कि मैं इसी जन्म में जो कुछ भगवान ने कहा है वो मैं सुन लूं। ऐसा कुछ हो नहीं जो वो बोल के गया और मैं सुन नहीं, है ना? बाबा कहता है ऐसी तुम्हारी चातरक बुद्धि होनी चाहिए। तो हमारा थोड़ा सा समय है, ये 23 घंटे हम सब बाउंड है जो हम करते जा रहे हैं, लेकिन उन 23 घंटों को भी हमको संजोना है। जैसे एक धागा होता है, वो मणकों को पिरो के रखता है, ऐसे ही जो भी हम दिन भर में काम करते हैं, सोचो ये मणके हैं। इन सब मणकों को, जो हमारी कार्यशैली है, इन सब मणकों को
हमको याद के धागे में पिरोना। तब बाबा कहता है तुम कह सकते हो सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। ओम शांति।